के साथ बदलते भारत की शान। कल पंजाब में कहीं कहीं चलेगी शीतलहर तो 2 दिन उत्तरी राजस्थान में भी कहीं कहीं शीतलहर के आसार। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बरसेंगे बादल। कोंकण गोवा के रत्नागिरी में अधिकतम तापमान रहा 35.1 डिग्री। पश्चिमी राजस्थान के एरियनपुरा में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर के आसार। आज और कल उत्तरी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह चलेगी शीतलहर। दक्षिणी तमिलनाडु में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार बरसात संभव। 2 दिन केरल में इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। लक्षद्वीप में 2 दिन कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। तो अभी आपने देखी आज की बड़ी खबरें। अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बरसात हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। केरल में कहीं कहीं और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में बादल बरसे। अंडमान निकोबार के भी कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। उत्तराखंड और हरियाणा में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी घना कोहरा देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दिन रहा सबसे ठंडा। और इसी के साथ अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। और सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मराठवाड़ा के भी अधिकतर हिस्सों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। इसके विपरीत पंजाब में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के रत्नागिरी में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। मध्य प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के एरियनपुरा में 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम पूर्वानुमान में मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा की संभावना नहीं है। इसके अलावा 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात नहीं होगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी मौसम साफ रहेगा। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। आज और कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लेकिन बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे।
पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और विदर्भ में वर्षा की संभावना नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी 2 दिन बरसात नहीं होगी। अंत में रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बरसात नहीं होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में लेकिन बरसात हो सकती है। आज तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन वर्षा की संभावना नहीं है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई स्थानों पर बरस सकते हैं बादल। तो 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह बारिश का है अनुमान। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी की जाए तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। तो इस वक्त क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आपके लिए, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में किसान इस समय सरसों की बुआई करते रहें। इसके साथ ही इस इलाकों में संतरे की तुड़ाई और अदरक की खुदाई कर लें। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में ही मटर और गोभी वर्गीय सब्जियों के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। यहाँ पर इस समय आलू की रुपाई का काम पूरा कर लें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई इलाकों में गेहूं और दलहनी फसलों की बुआई कर लें। तराई इलाकों में ही इस समय चाय में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसकी निगरानी करते रहें। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बोरो धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करें और खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। यहीं पर आलू के खेतों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां आलू पर मिट्टी चढ़ाएं। गांगे पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाकों में मूंग और मसूर की सिंचाई करें। पश्चिमी बिहार के असमतल इलाकों में प्याज की रुपाई करें। इन्हीं इलाकों में इस समय कपास तैयार होने लगी है। ऐसे में किसान तैयार कपास की चुनाई कर लें और भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह धूप में सुखा लें। पश्चिमी बिहार के असमतल इलाकों में मूंग और उड़द को कीटों से बचाएं। साथ ही फूल गोभी में कीटों के लगने की संभावना है, इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। उत्तर पश्चिम बिहार के पठारी इलाकों में कम और मध्य अवधि की धान की किस्मों की नर्सरी लगाएं। यहाँ पर जल्द से जल्द रबी दलहनी फसलों की भी बुआई कर ले किसान। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार के मैदानी इलाकों में ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाएं, लेकिन बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। उत्तर पूर्वी बिहार में ही मूंग, उड़द और मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ पर इस समय सरसों में कीटों के लगने की संभावना है, किसान इसकी निगरानी करते रहें। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि पत्तेदार सब्जियों की खेती करके अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने करनी है पालक की बुआई, क्योंकि ये पालक की बुआई का उपयुक्त समय है और इसके दौरान आपने कौन कौन सी मुख्य सावधानियां बरतनी है और कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। देखते हैं ये तमाम बातें इस खास रिपोर्ट में। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं।
किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज की जरूरत होती है। अच्छी नमी में बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दे। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों का अंदेशा रहता है। साथ ही लीफ माइनर, चेपा, माहू और इल्ली जैसे कीट भी पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने पालक की बुआई के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाकों में गेहूं में निराई और सिंचाई करें। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाकों में मटर की समय समय पर सिंचाई करें। पश्चिमी झारखंड में ग्रीष्मकालीन सब्जियों के लिए खेत तैयार करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, मटर, बैंगन और शिमला मिर्च लगाएं। पश्चिमी झारखंड में ही कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई करें। दक्षिण झारखंड के पठारी इलाकों में मध्य अवधि वाले धान की नर्सरी लगाएं। दक्षिण झारखंड में ही सरसों और आलू की सिंचाई करें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाएं। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में चना और अलसी की निराई गुड़ाई करें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में प्याज की रुपाई करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। अरुणाचल प्रदेश में धान की कटाई जारी रखें। अरुणाचल प्रदेश में सरसों और मटर को पाले से बचाने के लिए सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में ही पत्ता गोभी को कीटों से बचाएं। मणिपुर में रबी मक्का की बुआई जारी रखें। मणिपुर में ही मटर और आलू को कीटों और रोगों से बचाएं। मिजोरम में रबी मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मिजोरम में तैयार अरहर की कटाई कर लें। त्रिपुरा में बोरो धान की रुपाई करें। त्रिपुरा में सरसों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। नागालैंड में अदरक की खुदाई करते रहें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन कोमरिन क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मन्नार की खाड़ी में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी गई है सलाह।
तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।